एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में आज जो वीडियो होने वाला है वो डे 2 है, जिसमें हम स्पेशल कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ जो नंबर सिस्टम नहीं भी है उन नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले डे 1 का वीडियो आपको एक बार देख लीजिए, ताकि आपको नंबर सिस्टम का बेसिक लॉजिक आपको क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीडी और ग्रे कोड और एक्सेस 3। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही पूछा जाता है। तो जो वो न्यूमेरिकल होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद 10 एमसीक्यू रहेंगे और तीनों टॉपिक्स से मिक्स एमसीक्यू रहेंगे, तीनों सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये सीरीज हम इंट्रोडक्शन टाइप का है, यानी कि एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें अभी प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन हमारे कम रहेंगे, बट हमारा जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग स्पेशल बाइनरी कोड कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ बीसीडी कोड क्या होता है और ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है। और इन तीनों को डिस्कस करने के बाद जो एमसीक्यू और पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इस अब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल बाइनरी कोड्स के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या होता है। तो बीसीडी के बारे में ये बोला जाता है कि स्पेशल बाइनरी कोड ये टेक्निक्स होती है जो एक मतलब बीसीडी और एक्सेस 3 और ग्रे कोड इन सबको कंबाइन करके बनाया गया है। ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, जैसे कि एरर रिडक्शन के बारे में और कंपैटिबिलिटी और डिजिटल सर्किट को जब डिजाइन करते हैं तो उसमें ऐसा किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ कन्वर्जन बस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो डेसिमल रीड नहीं कर पाती हैं, तो बाइनरी रीड कर रही है, तो बाइनरी नंबर में कुछ स्पेशल कन्वर्जन टाइप का चाहिए होता है, तो हम लोग स्पेशल कन्वर्जन करते हैं। तो इन तीनों में हम लोगों को मिलता है क्या, बीसीडी कोड मिलता है। ठीक है, इन तीनों में हम लोगों को क्या मिलता है, बीसीडी कोड मिलता है और एक्सेस 3 कोड मिलता है। ठीक है, बीसीडी कोड मिलता है और हमारा एक एक्सेस 3 कोड है और ग्रे कोड। तो ये तीन जो स्पेशल टाइप के कोड हैं ये हमारे क्या होते हैं, इस स्पेशल बाइनरी कोड में अप्लाई होते हैं, या इसके टाइप कह सकते हैं कि टाइप ऑफ स्पेशल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, बीसीडी होता है, एक्सेस 3 होता है, ग्रे कोड होता है। ठीक है, इनका अपना अपना एक लॉजिक होता है, अपना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो हम उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहला आता है बीसीडी कोड क्या होता है। तो बीसीडी कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, जिसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम ईच डिजिट का 4 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बात करें यूज की, तो यूज क्या होता है, डिजिटल क्लॉक में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है और डिजिटल डिस्प्ले में यूज होता है। हम इसको समझते हैं। देखो बीसीडी कोड क्या होता है, बीसीडी कोड में बेसिकली हमारा जो नंबर होता है वो 0 to 9 नंबर होता है, यानी जो डेसिमल नंबर पार्ट होते हैं टोटल 10 नंबर्स होते हैं। इसके ऊपर के नंबर सिस्टम बाइनरी में नहीं रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जैसे देखो ये 0 है, तो 4 बिट बाइनरी नंबर का मतलब ये होता है कि 0 को हम लोग 0000 ऐसे 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को हम सिंपली 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 0001। और अगर मैं कहूँ 2 को हम क्या लिखेंगे, तो बाइनरी में हम लोग क्या 2 को लिखते हैं, बाइनरी में हम लोग लिखते हैं 10। बट यहाँ 40 रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0010। फिर अगर मैं कहूँ कि 3 की बात करूँ तो 3 में क्या लिखेंगे, 0011। ऐसा करके 4 बिट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ तो ये 9 के लिए क्या आएगा, 1001।
अब वैसे ही अगर मैं कहूँ 10 के लिए तो 10 के लिए क्या होता है 1010, बट ये इनवैलिड बीसीडी कोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का रीजन बता दूं, इसमें बोला है ईच डेसिमल डिजिट यूजिंग 4 बिट। तो ईच डिजिट का मतलब ये होगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ 10 डेसिमल में 10 लिख रहा हूँ, तो 10 का मतलब क्या हुआ, 1 और 0 की अगर मैं बात करूँ तो 1 एक अलग डिजिट है और 0 एक अलग डिजिट है। तो बेसिकली बेस नंबर की बात हो रही है, यानी बेस नंबर को ध्यान में रखना है कि बेस नंबर का ही कन्वर्जन होगा बीसीडी में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं कहूँ कि 34, 45 और मान लो 23, इन नंबर को हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना हो। देखो बाइनरी में कन्वर्जन अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, बीसीडी और बाइनरी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इनको मर्ज मत करिएगा कि एक साथ समझ लीजिएगा कि वैसा ही होता है, हम वैसा ही कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो अगर मैं 34 को अगर मैं मान लो कि चेंज करना चाहूँ किसमें, बाइनरी में, तो ये कुछ आंसर आएगा क्या, ये आएगा 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो आप देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये हमारा किस में हो जाएगा, ये बाइनरी में हो जाएगा। अब हम इसको बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं, तो बीसीडी में हमें कन्वर्जन के लिए बोला गया 3 का अलग रहेगा, 4 का अलग रहेगा। तो 3 का अगर मैं 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करूं तो 3 का हमें 4 बिट रिप्रेजेंटेशन 0, 0, 1, 1 मिलेगा। ठीक है, 4 का रिप्रेजेंटेशन करूं तो 0, 1, 0, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसीडी हो जाएगा, ये बीसीडी कन्वर्जन है। तो आप बीसीडी में देखिए कि आपको आंसर मिल रहा है 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0। तो बीसीडी और बाइनरी में एक्चुअल कन्वर्जन आप देख रहे हैं, बीसीडी का जो नंबर है वो अलग है और बाइनरी का नंबर वो अलग है। ऐसे सिंपली अगर मैं 45 को देखूं तो क्या होगा, मान लो 32 हो गया हमारा और 32 में फिर 8, तो 32 8 हमारा 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 40, 40 के बाद 0, 1, 2, 4, 8, तो 16 नहीं, 1, 2, 4, 8, 16, ये थोड़ा सा एक ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 4 में हमें चाहिए 1, 45, फिर उसके बाद 8 में चाहिए 1, फिर 0 और ये, तो ये हमारा हो गया बाइनरी का कन्वर्जन 45 का। और वही अगर मैं बीसीडी में कन्वर्जन करूं तो क्या आएगा, 4 का आएगा 0, 1, 0, 0, फिर हमारा 5 का आएगा 0, 1, 0, 1। तो ये हमारा हो गया बीसीडी कन्वर्जन। तो आप देख पा रहे हो कि मैं 4 नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, वैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो आपको बीसीडी में ईच डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं 16 की बात करूँ तो ये मतलब 23 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 16 और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 0, 4, 2 और 1। ये हो गया हमारा किसका, बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। और बीसीडी में करना चाहूँ तो देखो बीसीडी में क्या होगा, 0, 0, 1, 0, 2 का हो गया, फिर हो जाएगा 0, 0, 1, 1, ये 3 का हो जाएगा। तो ये बीसीडी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया 2 का और ये हमारा हो गया 3 का। तो ये ध्यान रखिएगा, आई होप आप लोगों को ये बीसीडी कन्वर्जन समझ में आया होगा। लिमिटेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो बीसीडी की लिमिटेशन होती है वो 0 to 9 होता है। यानी कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें से इनवैलिड बीसीडी कोड कौन सा है। तो इनवैलिड पहचानने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा 0 to 9 के अबव का कोई नंबर बाइनरी का मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 1001, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया 10, मान लो 1010 लिख दिया या फिर 1011 लिख दिया, ये क्या होता है, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा।
तो ये दोनों क्या है, 9 से ग्रेटर है। तो अगर 9 से ग्रेटर मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड बीसीडी कोड बोलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? चलो आई होप आप लोगों को बीसीडी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कोड देखते हैं। तो अब इसके बाद आता है जो हमारा ग्रे कोड। ये ग्रे कोड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है और कई लोग गलती भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ग्रे कोड एक्चुअली क्या होता है, ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, दो लगातार जो नंबर्स होते हैं वो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिंगल बिट का होना चाहिए। यानी ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, बाइनरी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा 0 1 2 3 4। अगर हम बाइनरी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं क्या, 0 0 0 0। अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0 और 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 1 0 0। इन सब में देखो, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ देखो एक बिट का चेंज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है, ये 2 बिट का चेंज हो गया ना। बट ग्रे कोड बोल रहा है कि सिंगल बिट का चेंज होना चाहिए। अब मैं इसी के इक्विवेलेंट ग्रे कोड को लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो 0 0 0 0 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 सिंगल बिट का चेंज हो रहा है। बट अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या होगा, 0 0। देखो 2 क्या होगा, अगर मैं 1 को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये अगर मान लो 0 कर दे रहा हूं, 1 को चेंज कर दे रहा हूं, तो सिंपली ये 2 बिट चेंज हो जाएगी। मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा ही रखूंगा, बस यहाँ चेंज कर दूंगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ग्रे कोड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो 1 1 सिंपली 3 हमारे जो इस 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, इस 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में 3 बिट हमारी सिमिलर होनी चाहिए उसके पहले वाले में, और उसके नेक्स्ट वाले में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। तो देखो आप देखो ये 0 ये 2 0 सिमिलर है, ये 1 1 सिमिलर है और 1 बिट का चेंज हुआ। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, देखो 0 हो सकता है। अब ये 1 1 है तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, ये तो देखो ये 1 बिट का चेंज हुआ, बाकी ये 3 सिमिलर है, ये ऊपर वाला 3 सिमिलर है। आप समझ पा रहे हो ग्रे कोड में कैसे चेंज हो रहा है, केवल 1 बिट का चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सिंपली 1 बिट का, और ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते चलेंगे। क्लियर है, 1 बिट का चेंज करते चलेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे सपोज करो अब आपसे बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन एंड नो डाउट ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करो, ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे। इधर हम लिखते हैं क्या, ग्रे टू बाइनरी, और इधर लिखते हैं बाइनरी टू। देखो एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है पॉसिबल किसी बुक में या कहीं कहीं कई जगह आपको कुछ अलग तरीके से बताया जाए। देखो डिपेंड ये करता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप किसी भी तरीके से करो, वो आंसर आना चाहिए, वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए बस। अब अगर मान लो सपोज करो मैं कोई नंबर ले ले रहा हूँ, ठीक है, पहले हम बाइनरी से करते हैं क्योंकि बाइनरी आपको पता है, तो पहले हम बाइनरी से ग्रे करेंगे, देन उसी को ग्रे से बाइनरी करेंगे और देखते हैं हमारा रिजल्ट सेम आता है। तो मैं कोई मान लो ले रहा हूँ बाइनरी टू ग्रे में, मान लो मैंने बाइनरी ले लिया 1 0 1 0। अब मैं इसको क्या करूंगा, ग्रे में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर ये बाइनरी में है तो ध्यान रखना कि पहली बिट को क्या हम लोग क्या करेंगे, पहली बिट को एज इट इज रख देंगे। तो पहली बिट हमारी क्या है, 1 है, तो हमने 1 को एज इट इज रखा। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ध्यान रखना, ये और इस वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके नेक्स्ट में लिखेंगे। तो हमने 1 और 0 को ऐड किया, कितना आया हमारा 1 आया, तो हमने क्या किया यहाँ 1 लिख दिया। क्लियर है ये चीज? फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें लिखना है। अब जैसे हम 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है और नीचे क्या लिखना है, 1। क्लियर नीचे? तो ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रे कोड हो गया। ये ग्रे कोड किसका है, 1010 का है। अब हम इसी ग्रे कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, देखते हैं क्या 1010 आता है हमारा। तो हमने
ले लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली आपको ये क्या करना है, सबसे पहला उठा लेना है, यहाँ रख लेना है। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे इसके साथ ऐड करना है। ठीक, अगर मैं वन, इस वाले वन को, इस वाले रिजल्ट, ध्यान रखना इस वाले रिजल्ट को इससे ऐड करना है। ठीक, इससे ऐड करना है। फिर जो रिजल्ट है नीचे, तो वन और वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर और 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस 1 को और इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखो रिजल्ट हमारा क्या आया, 1 0 1 0। क्या वही रिजल्ट है जो सिमिलर यहाँ था? समझ में आया ये चीज? क्या वही रिजल्ट है जो सिमिलर वहां था? आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, मैं कोई दूसरा ले रहा हूँ। ठीक, सपोज करो मुझे दिया गया है 1101। ठीक, तो इसमें पहले बिट को मैं क्या करूंगा, एज इट इज रख दूंगा। इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मुझे 0 मिला। इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 मिला। इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 मिला। क्लियर है? क्या है, 1 0 1 1। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। 1 1 0 0, फिर 1 0 1 और 0 1 1। अब मैं इसी को ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 0 1 1, 1 एज इट इज हमारा रहेगा। फिर इसको 1 को ऐड करेंगे इसमें तो आएगा हमारा 1। फिर इसको ऐड करेंगे इसमें तो आएगा हमारा क्या, 0। और इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो देखो 1 1 0 0, सॉरी 1 1 0 1, यही आया जो हमारा यहाँ था। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। सिंपली आपको भी पता है कि हम लोग जो ग्रे कोड होता है उसको समटाइम्स क्या है, यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। और तो और इसको साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में बार बार चेंज हो रहता है। और तीसरा जो इसका नाम होता है वो नॉन वेटेड कोड भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, साइक्लिक कोड और नॉन वेटेड कोड। और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा यूनिट डिस्टेंस कोड। तो ये तीन नामों से ये ग्रे कोड को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये ग्रे कोड समझ में आ गए हो। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। अब एक्सेस 3 कोड की बात करते हैं। देखिए अभी हम जितने भी कोड की बात करेंगे इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला जो पार्ट होगा उसके बाद आएगा, तो उसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हम सारे तीनों कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से तीनों कोड हमारे हैं। और उस तीन कोड को डिस्कस करने के बाद फिर फाइनली हम उसके जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे उस पर डिपेंडेंट उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो एक्सेस 3 कोड भी एग्जैक्टली जैसा हमारा बीसीडी कोड होता है वैसा ही है कुछ, बस इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उसमें हम हर एक डेसिमल में जो ईच डिजिट होती है उसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं। ये भी 4 क्या कहते हैं बिट बाइनरी कोड नंबर होता है। ये नॉन वेटेड होता है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होता है। साथ ही साथ इसको हम यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम और सब्ट्रैक्टिंग लॉजिक में यूज करते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है 23, तो ये 23 अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको हम एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है 5 और ये हो गया 6। कैसे, 2 में ऐड किया 3 5 और 3 में ऐड किया क्या 3। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा एक्सेस 3 कोड हो गया। लेकिन ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है तो बाइनरी में हम लोग रिप्रेजेंट करके चेक करते हैं। ठीक है, कैसे, चलो देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे 23 का रिप्रेजेंटेशन दो, तो मैं एक्चुअली में इसको क्या लिखूंगा, बाइनरी में अगर लिखूंगा तो ये आएगा 0 0 1 0। और मतलब बीसीडी कोड का अगर यूज करूँ तो ये आ जाएगा 0 0 1 1। इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 23, अब
23 में एक्चुअली में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, जैसे लिख दिया मैंने 0 0 1 1 और ये हो गया 0 0 1 1, दोनों ऐड कर दिया, ये आ जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 1 0 1 0। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 5 हो जाएगा और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 6, एग्जैक्टली वही। तो ये हमारा एक्सेस 3 होता है। ठीक है, एक्सेस 3 कोड में ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, बस ऐड 3 कर देना होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे 5 दिया है डेसिमल में, इसका एक्सेस 3 कोड किसका होगा, तो आप सिंपली इसमें +3 करो, कितना आएगा 8 आएगा, 8 का बाइनरी क्या होगा 100। ये हो गया हमारा आंसर। आपको बस ये ध्यान रखना है, क्लियर है। तो एक्सेस 3 कोड के लिए आपको एडिशन की अभी मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ, एडिशन हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल केवल एक्सेस 3 कोड की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ये चीज, एक्सेस 3 कोड में ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन, अब हम लोग तीनों बेसिकली जो तीनों नंबर सिस्टम होते हैं हमारे, बीसीडी कोड हो गया और ग्रे कोड हो गया और उसके बाद हमारा क्या हो गया सिंपली एक्सेस 3 हो गया। अब हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं, जैसे क्वेश्चन जो इसके भी यहाँ पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द ग्रे कोड फॉर बाइनरी नंबर 1010। देखो आपको भी पता है कि मैंने अभी बताया कि 1010 अगर मुझे ग्रे कोड बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली डिजिट जो होती है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में ऐड करके लिखेंगे। तो 10 को ऐड किया क्या आया 1 आया, फिर 10 को ऐड किया तो क्या आया 1 आया, फिर 10 को ऐड किया तो क्या आया 1 आया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। What is the access 3 code for decimal number 7? अब देखो 7 है, 7 में +3 ऐड करो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का जो कोड होता है वो क्या होता है 1010। क्या 1010 दिया है, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है पॉसिबल आपको ऐसा भी दे दे 0111 और आपसे पूछ ले कि इसका एक्सेस 3 कोड बताओ, तो सिंपली आपको क्या करना है 0011 इसको ऐड कर देना है। आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 110 आएगा और यहाँ 1 आएगा और ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। कैसे, देखो 110 फिर 11 ऐड हुआ तो क्या आया 0 आया, और इसका भी 1 कैरी था और यहाँ एक यहाँ कैरी चला गया आगे, तो ये आ जाएगा। देखो ये दोनों ऐड करने पे ये आया था, तो 10 ऐड करोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 ऐड होगा तो 0 आएगा, फिर उसके बाद अब 1 कैरी गया तो ये 1 आया और यहाँ पे आंसर। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार बाइनरी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर ऑफ 59। अब सिंपली 59 दिया है, 59 में 5 का जो कोड होता है वो क्या होता है 0101। ठीक है, 9 का क्या होता है 1001। तो देखो कहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या करेक्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड। एक ग्रे कोड दिया हुआ है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपकी बात बाइनरी से ग्रे नहीं करना है, ग्रे से बाइनरी करना है। तो सिंपली मैंने बताया था कि इसको क्या करना है 1 एज इट इज लिख लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, यानी 1 और 1 को ऐड करोगे क्या आएगा 0 आएगा, फिर उसके बाद इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना, सिंपली बस हम एक कह सकते हो एन के फॉर्म में से उल्टा एन के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ऐड ऑन करते हैं। तो 1000 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल 0। तो 0 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 का बाइनरी क्या होता है 0011। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बीसीडी कोड। सिंपली मैंने बोला था वैलिड इनवैलिड में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सबका नंबर देखो आप, ये क्या है 5 है, ये क्या है 15 है, ये हमारा हो जाएगा 4 to 6 और ये हमारा हो जाएगा 9। तो देखो कौन सा नंबर जो 9 से ग्रेटर है, तो 9 इक्विवेलेंट है, ये राइट है, ये भी लेस है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये इनवैलिड कोड है, यानी 9 से अबव नंबर हम नहीं लिख सकते। 15 का अगर मैं कहूँ 15 का बीसीडी कोड क्या होगा, तो बीसीडी कोड होगा 0001 और 01 और 01। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 यानी 15 का बीसीडी कोड होगा। क्लियर है। चलो
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ बाइनरी नंबर 0110। तो ग्रे कोड पूछ रहा है, तो ग्रे कोड के लिए आप क्या करो, सिंपली पहले बाइनरी लिख लो, उसके बाद जो नंबर स्टार्टिंग में दिया है उसको एज इट इज लिख लो, फिर उसके बाद दोनों को आपस में ऐड करो, क्या आएगा 1, फिर दोनों आपस में ऐड करो, क्या आएगा 0, फिर दोनों को आपस में ऐड करो, क्या आएगा 1। क्या 0101 है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस 3 कोड 10। अब ये कह रहा है कि 1, देखो वही चीज बाइनरी में दिया हुआ है और बाइनरी से आपसे कह रहा है कि एक्सेस 3 कोड क्या होगा। तो सिंपली अब क्या करो, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली नंबर निकाल लो, या फिर आप पहले नंबर निकाल लो फिर कन्वर्ट कर लो। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा डेसिमल में निकाल के डायरेक्ट ऐड ऑन कर लो, बट फिर भी मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। देखो 101, सॉरी 1, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा 0011 ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो ये आएगा हमारा 0 1 कैरी गया, और ये 1 1 ऐड हुआ, 1 यहाँ कैरी चला गया, और 0 आया, और 0 1 ऐड हुआ तो 1 आया, फिर यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूँ तो क्या होगा 8 4 2 14 होगा। तो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, ये एक्सेस 3 कोड दिया हुआ है, ना कि बाइनरी दिया हुआ, ठीक है। एक्सेस 3 कोड दिया हुआ तो हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ना कि प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1011 अगर हम माइनस करते हैं 0011, तो ये क्या आएगा, ये 0 आएगा, ये 0, ये 0 और ये 1। तो देखो ये किसका नंबर है, ये 8 का नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 8। बट मैं कहूँ कि अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में क्या होगा, ये 8 होगा, 12 और ये 11। तो 11 अगर एक्सेस 3 है तो यानी -3 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रे कोड फॉर बाइनरी 1111। कोई बाइनरी नंबर दिया, ग्रे कोड पूछा हो, सिंपल क्या करना है आपको, अगर बाइनरी दिया है तो हमने बाइनरी नंबर लिख लिया, 1 है तो यहाँ 1 लिख लिया, फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया, क्या आएगा 0, इन दोनों को आपस में ऐड किया, क्या आएगा 0, इन दोनों को आपस में ऐड किया, क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलो, इसी को अगर हमने कह दिया कि कन्वर्ट करो किसमें, ग्रे कोड में, तो देखो 1 कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, क्या आया 1, ऐड ऑन कर दिया, क्या आया 1, और ऐड ऑन कर दिया, क्या आया 1। तो आप देखो फिर से वही नंबर मिल गया। ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल नंबर 5। सिंपली दिया हुआ है 5 है, प्लस 3 कर दो 8 हो जाएगा, और 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा 1000। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। डे 2 में आप हम लोगों ने जो बीसीडी था, ग्रे कोड था और एक्सेस 3, ये तीनों कवर कर लिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जो हो सकता था हमने कवर किया। अब जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेकर आएंगे उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में अभी बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन लेके आएंगे, इसके बाद हमारा बीसीडी और एक्सेस 3 और ग्रे कोड का अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेगा। फिर इसी में हम लोग वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट भी सीखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या फिर कोई भी नंबर एंस कॉम्प्लीमेंट भी सीखेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पूरा कवर करने वाले हैं सिलेबस। चाहे फिर आप पीजीटी साइंस दे, कंप्यूटर साइंस के पेपर दे रहे हो, चाहे फिर एमआरएस का दे रहे हो, चाहे बिहार टेट का दे रहे हो, या फिर आप किसी भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड कोई पेपर दे रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो बेसिक के लिए हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, और आपको जेन्युइन अगर लग रहा है कि हाँ वीडियो कंटेंट अच्छा है और कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।